दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। दिल्ली से पढ़ाई पूरी होते ही अनुज की नौकरी भारतीय स्टेट बैंक में लग गई। जब अनुज मामा के घर प्रयागराज में रहने की बात की तो मामा के घर त्योहारों जैसा माहौल था। बड़े मामा की 2 बेटियां थीं, मंझले मामा की 1 बेटी थी, जबकि छोटे मामा की कोई संतान नहीं थी। अनुज 20 साल की उम्र में ही बैंक में क्लर्क बन गया तो मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर अनुज की छोटी मामी, जिनकी शादी के 5 साल हुए थे, उनकी गोद सूनी थी। छोटे मामा प्राइवेट नौकरी करते थे। मामा रेडी होकर सुबह 9 बजे निकलते थे और शाम को 6 बजे लौटते थे। मामा बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चला रहे थे। ऐसी स्थिति में जब अनुज की बैंक में नौकरी लगी तो सब खुशी से झूम उठे। अनुज की माँ ने अपने छोटे भाई से कहा, अनुज को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, उसे रहने के लिए कमरा दिलवा देना। अरे कमरे की क्या ज़रूरत है दीदी, यहीं पर हमारे साथ ही रह लेगा। हमारे यहाँ पर 2 कमरे हैं, इसी बहाने घर का खाना भी खा लेगा और हमारी निगरानी में भी रहेगा। दोनों भाई बहनों की बातें सुनकर अनुज खुश हो गया। ज़रूरत की चीज़ें लेकर अनुज मामा के घर पहुंच गया। छोटे मामा ने अनुज से कहा, कल सुबह चलकर तुम्हारी ज्वाइनिंग करवा देंगे। छोटे मामा खुशी से चहक रहे थे। दूसरे दिन अनुज मामा के साथ SBI ब्रांच जाकर ड्यूटी ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन अनुज को शुरुआत में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऑफिस के माहौल के अनुसार उसके पास कोई भी ढंग के कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान भी नहीं था। 2-3 दिन में सब कुछ सामान्य हो गया। अनुज सुबह 9:30 बजे घर से जाता था और शाम 5 बजे लौट आता था। एक बार की बात है, रविवार का दिन था, अनुज की छुट्टी थी, पर मामा रोज की तरह काम पर गए हुए थे। सुबह का निकला अनुज दोपहर 1 बजे घर लौटा था। मामी खाना बना चुकी थी और फिर अनुज के आने का इंतजार कर रही थी। मामी खाना परोसने लगी तो साड़ी का पल्लू गिर गया। अनुज को अजीब सा महसूस होने लगा। उसने किसी तरह खाना खाया और बाहर निकल गया। उसे मामी का बर्ताव समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन अनुज देर रात घर आया और खाना खाकर सो गया। अगली सुबह उठा तो मामा ने कहा, अनुज तुम सुस्त दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? मामी बोली, रात को बाहर गया था ना, थक गया होगा। मामी किस तरह का बर्ताव कर रही हैं, अनुज जितना सोचता उतना उलझ कर रह जाता। रात में खाना खाने के बाद अनुज बिस्तर पर लेटा तो मामी ने आवाज़ दी। वह उठकर गया तो चौंक गया। मामी बाथरूम में नहा रही थी। मामी ने अर्जुन को बाथरूम के अंदर खींचना चाहा, लेकिन अनुज पीछे हट गया। दरअसल अनुज की मामी संतान सुख चाहती थी, इसलिए वो अनुज का इस्तेमाल करना चाहती थी। मामा जानबूझकर चुप थे या वो इन बातों से अनजान थे, कहा नहीं जा सकता, लेकिन अनुज ने वक्त रहते मामी की नीयत पूरी तरह से समझ ली थी। बैंक की शाखा के पास ही एक किराए का कमरा ले लिया और वहीं रहने लगा। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि वक्त रहते ही हमें सही डिसीजन ले लेना चाहिए, नहीं तो हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।